Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you matrices. तो देखते हैं मैट्रिसेस में। मैट्रिक्स पढ़ाने से पहले मैट्रिक्स का यूज क्यों करते हैं हम, कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है, बताया गया है कि मैट्रिक्स का यूज सभी फील्ड में होता है, चाहे वो आर्ट्स का फील्ड हो, कॉमर्स का फील्ड हो और साइंस का फील्ड हो। ठीक है, तो एक कहानी हम लोग एज्यूम करते हैं। सपोज मान लीजिए कि राधा के पास 15 नोटबुक हैं और 6 पेन हैं, फौजिया के पास 10 नोटबुक और 2 पेन, सिमरन के पास 13 नोटबुक और 5 पेन। अब इन बातों को हम एक दूसरे तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। इन सारे बातों को हम एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। पंद्रह, 10, 13, 2, 6, 2, 5। अब देखिए मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये हो गया फर्स्ट रो, ये पहला रो है, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, ये है थर्ड रो, और ये जो आप देख रहे हैं ये है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये दिए गए इंफॉर्मेशन को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब इन बातों को हम इसमें ऐसे दिखाकर हम तब समझ पाएंगे जब हम मान लेंगे कि पहला कॉलम जो है वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोट्सबुक को, और सेकंड कॉलम नंबर ऑफ पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट कॉलम किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ नोट्सबुक, नोटबुक्स, एंड सेकंड कॉलम किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पेन्स। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है जिससे हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब मैट्रिक्स का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है। मैट्रिक्स का डिफिनीशन है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर एरे, एरे का मतलब हुआ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फंक्शन। तो जो रेक्टेंगुलर है अरेंजमेंट है उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। ऑर्डर्ड होगा, जैसे फर्स्ट कॉलम क्या बता रहा था, फिक्स है, फिक्स कर दिया हमने कि अभी जो एग्जांपल लिए थे उसमें फर्स्ट कॉलम क्या बता रहा था, नंबर ऑफ नोटबुक, और सेकंड कॉलम बता रहा था नंबर ऑफ पेन्स। तो ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर, जो नंबर और फंक्शन होता है, जैसे देखिए मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स हो गया, इसमें जो नंबर्स हमने फिल किया है उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहा जाता है। एलिमेंट्स कह सकते हैं या इंट्रीज कह सकते हैं। यहाँ दूसरे एग्जांपल में हमने फंक्शन ले लिया है, 1 + x का फंक्शन है, x³ 3 आदि आदि हमने ले लिया है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स और इंट्रीज। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज, अगर एक मैट्रिक्स के पास m रो है और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर होगा m/n, उसको लिखेंगे हम लोग m×n। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। देखिए ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। अब यहां देख लीजिए आप, इसमें कितने रोज हैं, 1, 2, 3 रो, और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3, ऐसे लिखेंगे हम लोग। इसमें बताइए नंबर ऑफ रोज कितने, 1, 2, नंबर ऑफ रोज हो गए 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने, 1, 2, 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। ओके, चलिए अब एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे उसको आप लोग समझिए। m रो हमको दिखाना है और n कॉलम दिखाना है एक मैट्रिक्स को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं मैट्रिक्स का नाम A,
इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है, रो भी फर्स्ट और कॉलम भी फर्स्ट। रो तो ये फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम है। रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम कौन सा है, तीसरा कॉलम है, A13। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज तो कितने हैं, 1, ये फर्स्ट ही है, फर्स्ट रो है। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना लिया है हमने, n लिया है। तो कहां तक जाएंगे अंत में, n तक। आगे बढ़िए। फिर अब दूसरे, पहले कॉलम में है, दूसरे रो में है और पहले कॉलम में, क्या लिखेंगे, A21, A22, A23, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम कहां तक जाएंगे, सेकेंड रो और nवां कॉलम। जैसे आगे से आगे बढ़ते जाएंगे हम। अब बताइए लास्ट में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m रो। तो ये तो कॉलम पहला ही रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, a, और रो कौन सा हो जाएगा, mवां रो हो जाएगा। तो am और कॉलम कौन सा है, पहला है। इसके बाद आगे क्या आएगा, ये कॉलम कौन सा होगा, 2, और रो कौन सा है, mवां रो है, तो am2। कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम है, और रो mवां कॉलम, तो am3। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये रो कौन सा है, mवां रो, और ये कॉलम कौन सा है, nवां कॉलम। तो ये mth रो है और ये nth कॉलम है। इसको क्या लिखेंगे हम, mth रो का रो नंबर mth है और कॉलम है n। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा, इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट, ये सब इंट्रीज हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो हो जाता है mn। अब बताइए क्यों, कैसे होगा। कॉलम कितने हैं, n कॉलम है, रो है टोटल m रो है, और कॉलम है n। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो नंबर आएगा वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। यहां देख लीजिए, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 आया, गिनती करके देख लीजिए कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट हो गए। यहाँ भी 2 3 6, इसमें गिनती कर लो आप, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना होगा, तो जो ऑर्डर है ना 2/3 m/n, mn को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए। कोई मैट्रिक्स ए है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट फॉर्म ये है Aij, और इसका ऑर्डर अगर है m/n तो m/n लिखेंगे। अब आप बताइए, अब सोचिए कि Aij क्या है। Aij जो है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स में, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, और कौन से एलिमेंट को, तो ith रो का iवां रो का, जैसे 1 2 हो सकता है तो पहला रो और सेकंड कॉलम, ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, फोकस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे A32 लिखता हूं, इसका क्या मतलब है, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, पहला वाला जो नंबर है वो बताता है रोज को, और सेकेंड वाला कॉलम को। थर्ड रो एंड कॉलम कौन सा हो जाएगा, सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और हाँ, अगर देखिए टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, m है, तो i का जो मान है वो हमेशा m से छोटा ही होगा, m या m से छोटा होगा। और j क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम है n, तो j का मान भी n या n से कम ही होगा। तो कंडीशन में लिख लेता हूं कि i का मान 1 या 1 से बड़ा, और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, है ना, m या m से छोटा होगा। और उसी प्रकार से j का जो वैल्यू है ये भी 1 या 1 से बड़ा, क्योंकि रोल नंबर पहला से स्टार्ट ही होता है ना, पहला रो दूसरा रो, जीरो रो तो होता नहीं है।
और नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम कितने हैं, n है। तो ये उस पर कंडीशन है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैट्रिक्स चैप्टर है ना, ये आप पढ़ लेंगे तो कहा जाता है केवल मैट्रिक्स पढ़ लो तो 12th पास, क्योंकि 12th पास नहीं, मैथमेटिक्स के लिए कह रहे हैं, मैथमेटिक्स में 20-25 मार्क आ जाएंगे खींच खाच के। कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by this। तो हमको एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट इससे दिया जाता है, एक इक्वेशन है इससे दिया जा रहा है। अब 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है, यानी नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 3, नंबर ऑफ रोज होंगे 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 2, नंबर ऑफ कॉलम होंगे 2 और नंबर ऑफ रोज होंगे 3। तो हम बना लेते हैं एक मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो कितने होंगे 3 रो होंगे, यानी ऐसे जाना है हमको, तो A1 A2 A3 ऐसे आप लिख लो, 3 रो बना लिया आपने। अब कॉलम कितने होने हैं 2 कॉलम होने हैं, तो आप 2 कॉलम पे चले जाओ, एक कॉलम ये हो गया 2 कॉलम ये हो गया। अब लिखते चलो A11 A12, पहले रो का ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इसी प्रकार से लिखते जाएंगे A31 A32। ठीक है, ये बन गया किस ऑर्डर का 3/2 ऑर्डर का। अब इसका सारा एलिमेंट हमको निकालना है इस इक्वेशन के हेल्प से। देखिए पहले हम निकालते हैं A11, पुट कीजिए यहाँ पे 1/2 मॉड I के जगह पे 1 और J के जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 3 क्या देगा -2 का मॉड ले लो आप, 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 हो गया। इसी प्रकार से A12 पुट करो यहाँ पे, I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2, 3 दूनी 6, 1 माइनस 6 क्या देगा -5, मॉड हटेगा तो 5/2। A21 निकाल लो आप, 1/2, I की जगह पे 2, J के जगह पे 1, 2 माइनस 3 क्या देगा -1, बाहर निकलेगा 1/2। A22 निकाल लो, 1/2, I के जगह पे 2, J के जगह पे 3 दूनी 6 -4 यह देगा 2। A31 1/2, 3 और 3 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। A32 1/2, 3 -6 क्या देगा 3 -6 -3 देगा, तो यहाँ से आ गया 3/2। सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा अपना, पुट कर दो। A11 आया है 1, 5/2, 1/2, 2, 0 एंड 3/2। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज में होगा बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन, कर लेना आप। देखिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एक मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसके ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। mn दे रखा है, mn क्या होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, mn दे रखा है 8, तो हमको m और n का m/n निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, m/n बराबर 8। अब हमको m/n इसका पॉसिबल वैल्यू पूछ जा रहा है, तो इसका फैक्टराइजेशन आप कर दो, है ना। क्या क्या हो सकता है 8 का फैक्टराइजेशन, 8 गुने 1 या 1 into 8 या 4 गुने 2 और 2 into 4। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं 4। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1/8, 8/n, 4/2 एंड 2/4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला है कॉलम मैट्रिक्स।
द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल है, वो मैट्रिक्स जिसके पास एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सिंगल कॉलम, तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, 4 रो है, 1 2 3 4, 4 कॉलम एक ही, तो 4/1। इन जनरल किसी मैट्रिक्स ए एलिमेंट ए आई जे लिखेंगे, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m नंबर ऑफ रोज मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, और कॉलम कितना है 1, m/1 इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जिसका एक ही केवल रो होगा। तो इसमें देख लिया आप, देख सकते हैं एक ही रो है, तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम, एक रो एक कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 1/3 हो जाएगा। इन जनरल क्या लिखेंगे, ए आई जे 1/n, 1 क्योंकि एक ही रो है ना इसके पास, तो 1, और कॉलम को कैसे, कॉलम की नंबर ऑफ कॉलम को कैसे दिखाते हैं, n से, नंबर ऑफ रो को m से दिखाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम को n से, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए अब इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, कॉलम 1 2 3, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और ऑर्डर हम इसको 3/3 लिखेंगे, या सिंपल 3 भी लिख देंगे, रिपीट हो रहा है ना, तो सिंपल वो 3 भी लिख सकते हैं। इन जनरल ए आई जे m/m लिखेंगे, और सिंपली m लिख सकते हैं, आप n भी लेकर चल सकते हैं, n/n, या सिंपली n लिख सकते हैं, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम अगर होगा उसमें, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब एक नोट्स लिखिए आप कि डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं। मैंने ये बनाया, पीछे भी मैं बना चुका हूं इसको, तो आप देखिए ये जो है डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट है ये कहलाता है डायगोनल एलिमेंट। एक बात आप गौर कर रहे होंगे इसमें कि इसमें i और j दोनों बराबर है, i j दोनों बराबर है, तो ये सब जो है ये क्या कहे जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट। इन जनरल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायगोनल एलिमेंट को, a i j where डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, a i j डायगोनल एलिमेंट है if i बराबर j, ठीक है, तो ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, 3 2 5 -1 0 1 2 3, इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन हो जाएंगे, 3 0 3, ये हो गए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है मैं पीछे समझा चुका हूँ, अगर आप पीछे जाके देख सकते हैं, जस्ट मैंने अभी समझाया है। डायगोनल एलिमेंट, एक होता है डायगोनल एलिमेंट और एक होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो भी बचा वो नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए सारे के सारे, तो वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा उसका डेफिनेशन, डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। पहले तो उसके लिए जरूरी शर्त क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स का फिक्स है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, और इसके अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाते हैं, वो एलिमेंट्स जो डायगोनल के अलोंग नहीं है वो अगर 0 हो जाते हैं, तो इसको हम कैसा मैट्रिक्स कह देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इन जनरल क्या लिखेंगे हम, ए आई जे m/m, स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होना चाहिए, इज सेड टू बी डायगोनल। इसको डायगोनल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट को ऐसे दिखाया जाता है ना, डायगोनल एलिमेंट को दिखाते हैं i बराबर j, याद होगा a11 a22 ये सब डायगोनल एलिमेंट है, और a23 नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, जब i 0 j के बराबर नहीं होगा। तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब a i j 0 के बराबर हो, when i not equal to j, अर्थात नॉन डायगोनल एलिमेंट। एग्जांपल देख लीजिए, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर का, तो ये भी डायगोनल एलिमेंट्स है,
इसके यहाँ तो एक ही यही एलिमेंट ही है, तो यही डायगोनल है, नॉन डायगोनल एलिमेंट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इसमें देख लो आप, डायगोनल एलिमेंट है और जो नॉन डायगोनल है वो जीरो है, इसमें भी डायगोनल है और जो नॉन डायगोनल है वो जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी क्या होना जरूरी है? पहले उसका डायगोनल होना जरूरी है, और डायगोनल होने के लिए क्या होना जरूरी है? स्क्वायर होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि एक स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल भी होता है, और डायगोनल जब होता है तो स्क्वायर तो होगा ही होगा। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट बराबर हो जाए। आप देख सकते हैं एग्जांपल में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम है, 2 2 2, और बाकी जो नॉन डायगोनल है वो जीरो है। तो इन जनरल क्या लिखेंगे? ए आई जे एम क्रॉस एन, सॉरी एम क्रॉस एम ही होगा ना, स्केलर के लिए भी तो स्क्वायर होना जरूरी है ही। m by m इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ जो नॉन डायगोनल है वो जीरो होना चाहिए और जो डायगोनल है वो सेम होना चाहिए। तो देखो नॉन डायगोनल को कैसे दिखाते हैं? i नॉट इक्वल टू j, तो वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर। और डायगोनल को दिखाते हैं i इक्वल टू j, वो सबके सब किसके बराबर है? k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 और √3 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये था स्केलर मैट्रिक्स। अब हम लोग समझते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, उसके बाद आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब देखिए, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग समझते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्केलर होना जरूरी है, और स्केलर होने के लिए क्या होना जरूरी है? डायगोनल होना जरूरी है और स्क्वायर होना जरूरी है। तो ए स्केलर मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, एक स्केलर मैट्रिक्स जिसका सारा डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए? सबके सब एक के बराबर हो जाए, तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट एक के बराबर और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो के बराबर। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए आई जे एम क्रॉस एम, सॉरी एम क्रॉस एम ही होगा क्योंकि स्क्वायर होगा ना, स्केलर मैट्रिक्स तो स्क्वायर होता ही है। m by m इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे जीरो के बराबर हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर हो? जीरो के बराबर, और डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर? 1 के बराबर। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। मैं इसका एग्जांपल देना भूल गया हूं, मैं अभी एग्जांपल देता हूं आप लोगों के सामने। देखिए इसका कुछ एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको ना आई से दिखाया जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। इट इज रिप्रेजेंटेड by आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूं। एग्जांपल आप देख लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो अगर वन फर्स्ट ऑर्डर का लिखना है तो बस 1 लिख देंगे, सेकेंड ऑर्डर का लिखना है, सेकेंड ऑर्डर का लिखना है तो उसको आप 0 0 2/2 ऑर्डर का हो गया। थर्ड ऑर्डर का लिखना है तो इसको 1 1 1 0 0 0 0 0, ये हो गया 3/3 ऑर्डर का। कभी कभी ना कि ऐसा भी लिखा जाता है कि अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो यहाँ पे I2 कर देगा, थर्ड ऑर्डर का है तो I3 कर देगा, है ना। फर्स्ट ऑर्डर का तो बस I लिख के छोड़ देगा। वो जैसा जैसा जरूरत पड़ता है वैसे उस हिसाब से हम लोग I का वैल्यू लेते हैं। अगर जहां जरूरत पड़े फर्स्ट ऑर्डर का तो ये लेंगे, सेकेंड ऑर्डर का तो ये लेंगे, थर्ड ऑर्डर का ये लेंगे। अब देखिए जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स if all its element are zero. It is represented by O, कैपिटल O से इसको दिखाते हैं, कैपिटल O से हमने इसको दिखाया है शॉर्ट फॉर्म में। AIJ क्या लिखेंगे? M/n। इसके लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। AIJ सारे क्या हो? जीरो, डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो और
नॉन डायगोनल एलिमेंट भी जीरो, सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। इसको आप ऐसे दिखा देंगे, फर्स्ट ऑर्डर का दिखाना है तो बस ये, सेकेंड ऑर्डर का और टू, तो 2/2 ऑर्डर का ये हो गया, थर्ड ऑर्डर का दिखाना है 0 0 0। ठीक है, तो ये था पूरा टाइप डायगोनल मैट्रिक्स का, सॉरी मैट्रिक्स का, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ रहे थे। अब देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स ए और बी, ए को हमने ऐसे दिखाया, बी को ऐसे दिखाया, इज सेड टू बी इक्वल। अगर वो दोनों इक्वल तभी कहे जाएंगे, सबसे पहली बात दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी बात सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये देखिए पहले ऑर्डर हम मिलाएंगे, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 1, ये क्या होता है फर्स्ट रो 1 1 होता है, ये होता है 1 2, ये होता है 1 3, सॉरी 2, ये क्या होता है 2 1, और ये होता है 2 2। इसका 1 1 इसके 1 1 के बराबर है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप देख सकते हैं बराबर है। इसमें देखिए ऑर्डर तो सेम है, 2/2 ये भी 2/2 ये, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर नहीं, यहाँ 2 यहाँ 3, यहाँ 3 यहाँ 2 0 1, तो एलिमेंट्स तो वही है 2 3 0 1, यहाँ भी 2 3 0 1, फिर भी इसको हम इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, समझे। तो मैं अब क्वेश्चन करता हूँ एक दो, फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, और आज के लिए इतना ही रहेगा। चलो भैया, तो देखो ये क्वेश्चन है, इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड ABC XYZ। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है, तो बनाते हैं क्वेश्चन। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, x+3 किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर, यहाँ से x का वैल्यू -3, चलो एक मिल गया हमको, x मिल गया। यहाँ करो z+4 किसके बराबर करोगे 6 के बराबर, यहाँ से z बराबर आ गया -2, ये भी मिल गया। आगे करो 2y -7 बराबर 3y -2, यहाँ से माइनस इधर लाओगे तो -5, इधर से y आ गया -5, y भी XYZ निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये -6 करना कुछ नहीं, यहाँ पे देखो a -1 किसके बराबर करेंगे -3 के बराबर, तो a बराबर आ गया -2, यहाँ भी 0, तो इसके बराबर कर दो, 0 बराबर 2c + 2, यहाँ से c बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ आते हैं b -3 = 2b + 4, तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा -7, ठीक है। अब और कुछ बचा ही नहीं है, -21 0 0, सारे वैल्यू निकल गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ से ABCD का वैल्यू निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ से इक्वेशन हम क्या बनाएंगे 2a + b = 4 और a - 2b = -3, इक्वेशन 1 कह दो आप, इस इक्वेशन 2। अब आप बताओ 1 2 को सॉल्व करके a b नहीं निकाल लोगे आप, निकाल सकते हैं आप लोग, 10वीं में पढ़े होंगे, तो यहाँ से a b निकाल लीजिएगा। यहाँ से इक्वेशन में बना देता हूँ 5c - d बराबर 11, और इसको इक्वेशन थर्ड कह देते हैं, और अगला 4c + 3d बराबर 24, इक्वेशन 4। 3 4 को सॉल्व कर लो आप, c का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, d का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो आज कथा इतनी रही। आप लोग इसका फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सा है 3.1 और उसका सारा एग्जाम्पल कर लेना, खुद से हो तो आगे भी पढ़ाई करना। मैं कुछ ही 1 या 2 दिन में इसका नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, जिससे आप 3.2 भी कर पाएंगे। थैंक यू। और अगर मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग दूर हैं तो कुछ फ़ायदा हो समय का। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।